आज क़ससुल अंबिया में चौथे नबी के हालात व वाक़यात की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। चौथे नबी यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तूफ़ान नूह क्यों आया? उसके असबाब क्या थे? कश्ती कैसे बनाई गई और कितने अरसे में बनाई गई? हज़रत नूह का असल नाम और आपका अलैहिस्सलाम का शजरा नसब क्या है? कौन कौन से जानवर सवार किए गए? जब सब कुछ फना हो गया तो शैतान कैसे बच गया? उस वक्त कौन सी बीमारी रूए ज़मीन पर आई और सबसे पहले किसको लगी? हज़रत नूह का ज़िक्र कितनी सूरतों में आया है और कुरान पाक में कितनी बार आपका नाम आया है, ये सब कुछ जानिएगा इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 9वीं नस्ल में है। आपका शजरा नसब कुछ यूँ है: नूह बिन लामेक बिन मतूशालेह बिन इदरीस बिन पीरू बिन महलाइल बिन किनान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अजदाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक सब मोहित गुजरे हैं। हज़रत नूह का जिक्र कुरान पाक की 29 सूरतों में आया है और आपका नाम 43 बार आया है। आपका असल नाम अब्दुल गफ़ार या अब्दुल मालिक या अब्दुल अला था और नूह आपको इसलिए कहा जाता था कि आप साल हर साल अपने ऊपर और अपनी कौम पर रोते रहे थे। 950 बरस अपनी कौम को समझाने और तबलीग में लग गए, लेकिन वो राह रास्त पर ना आई। नूह अलैहिस्सलाम को जब परवरदिगार आलम ने नबूवत अता फरमाई तो उस वक्त कोई भी कलमा तौहीद पर ना था। सब बुत परस्त थे। हर किस्म की पूजा पाठ गैर अल्लाह की परस्तिश का अंधेरा था। परवरदिगार आलम ने इंसानों पर रहम फरमाकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना फरमान देकर उनकी हदायत के लिए भेजा और इरशाद फरमाया, और बिलाशुबा हमने नूह को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा, बस वो इसमें 50 कम 1000 साल ठहरे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर तरह से कौम को समझाया, अलल ऐलान भी, छुपकर भी और मशरे से भी समझाया कि परवरदिगार आलम तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, तुम खुदा की बंदगी करो, तुम्हारे माल में भी कसरत होगी और औलाद भी ज़्यादा होगी और कहत साली भी ख़त्म हो जाएगी। हमेशा बारिशें बरसेंगी, तुम्हारे बागातों में से मेवे भी कसरत से होंगे। तुम खुदावंद करीम पर इत्तकाद रखो, खुदा का शुक्र करो। खुदा ताला ने तुम्हारे वास्ते कैसे मजबूत आसमान बनाए और सूरज चाँद सितारे सब कुछ तुम्हारी खातिर अल्लाह ताला ने बनाए। नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी से खुदा का पैगाम लोगों को पहुंचाया, लेकिन लोगों ने उसको झुठलाया और उनकी बात को ना माना। साल हर साल इसी तरीके से गुजर गए, कितनी ही पुश्तें बदल गई। जब इनका कोई भी आदमी मौत के करीब होता तो वो पिछलों को वसीयत करता कि खबरदार, नूह की बात ना मानना और अपने बाप दादों का तरीका ना छोड़ना। ये बूढ़ा दीवाना हो गया है, हमारी उम्रें गुजर गई हैं, ये झूठे वादों से डराता है, उसका कोई वादा सच्चा नहीं हुआ। क्योंकि 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे थे। हज़रत नूह की हकारत के दर पे छोटे छोटे बच्चों को पीछे भेज देते ताकि वो हंसी और मजाक करते रहें, और वो बदबख्त पत्थरों से इस कदर मारते कि आपके बदन मुबारक से और चेहरे से खून बहता। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने इस कदर इल्म और बुर्दबारी अता फरमाई थी कि बावजूद इतने जुल्म के फिर भी ये दुआ करते कि या रब, मेरी कौम को बख्श दे, ये मुझे नबी जानकर बेअदबी नहीं करते, बल्कि ये जाहिल और नादान है। फिर भी कौम ने ना माना, कहने लगे कि तेरे ताबेदारों में कोई मालदार नजर नहीं आता, बल्कि जो हम में जलील और हकीर हैं, जाहिर में वो तेरे ताबेदार हैं, और हम नहीं देखते वास्ते तुम्हारे अपने पर कोई बड़ाई, बल्कि हम गुमान करते हैं तुझको झूठा। ए नूह, तूने हमारे साथ बड़ा झगड़ा किया, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है। कहा कि लोगों ने, ए नूह, बेशक झगड़ा किया, तूने बहुत झगड़ा, बस लेकर आ वो अजाब, अगर तू सच्चों में से है। जब कौम की हदायत से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस और नाउमीद हो गए, हर धर्मी दुश्मनी अनाज जब ज़्यादा हो गई और कुरानी सबूत से दावत व तबलीग में 950 साल गुजर गए और परवरदिगार आलम ने भी बता दिया कि अब इनमें ईमान लाने वाले कोई नहीं, फिर नूह अलैहिस्सलाम ने भी बद्दुआ की, जैसा कि फरमाने बारी ताला में है, और कहा नूह ने, ए मेरे परवरदिगार, इस ज़मीन पर किसी काफिर के रहने की जगह ना छोड़। अगर तू इनको जिंदा छोड़ेगा तो वो ये तेरे बंदों को गुमराह करते रहेंगे और इनकी औलाद का सिलसिला भी गुमराही पर कायम रहेगा। परवरदिगार आलम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और कश्ती बनाने का हुक्म दिया।
तफसीर इब्न जरीर और इब्न अबी हातिम में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्त बोए जो 100 साल तक बढ़ते रहे, फिर इनको काट कर तख्ते बनाए, फिर कश्ती बनानी शुरू की। तो लोग मजाक उड़ाते कि इस खुशकी में कश्ती की क्या ज़रूरत है और कैसे चलेगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अनकरीब तुम देख लोगे। और बारी रिवायत में है कि नूह को परवरदिगार आलम का हुक्म हुआ कि लकड़ियाँ काट कर तख्ते बनाओ, फिर कश्ती बनाओ। 1 साल में कश्ती तैयार हुई, फिर मुकम्मल तैयारी में 100 साल और लग गए। ये कश्ती 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 300 गज ऊंची थी और नीचे से परिंदे के पेट की तरह थी। कश्ती 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी, फिर अंदर बाहर से रोगन किया गया। सबसे नीचे के हिस्से में चौपाए और जंगली जानवर सवार किए, दरमियानी हिस्सा में इंसान और ऊपर के हिस्सा में परिंदे थे। और दरवाज़ा चौड़ाई में लगा हुआ था और ऊपर से बिल्कुल बंद था। कश्ती में आपके ख़ानदान के अफराद समेत 80 लोग आप पर ईमान लाए और वही सवार हुए। कश्ती में हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा सवार किया था, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, यहाँ तक कि हमारा हुक्म आ पहुँचा और तनूर उबलने लगा। तनूर तो आग की जगह है, लेकिन पानी की ऐसी कसरत थी कि तनूर से भी पानी उबलने लगा। हज़रत मुजाहिद और शई फरमाते हैं कि यह तनूर कुफे में था, बल्कि दुनिया भर के चश्मे उबलने लगे, कोई जगह भी बाकी ना रही थी। नबातात वगैरह के बीज भी कश्ती में रखे थे। कहीं में तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा रखा गया, उनमें शेर भी था। तो लोगों ने कहा कि शेर की मौजूदगी में सब जानवर आराम कैसे करेंगे। तो अल्लाह ने शेर पर बुखार डाल दिया, तो वो बेहोशी की हालत में पड़ा रहा और बाकी जानवर सुकून से रहे। उस वक्त से बुखार की बीमारी ने जन्म लिया। उससे पहले दुनिया में बुखार की बीमारी नहीं थी। फिर परिंदों का एक एक जोड़ा रखा गया। सबसे पहले परिंदों में से दुर्रा सवार हुआ था और सबसे आखिर में गधा। जब गधा सवार होने लगा तो इब्लीस गधे की दुम के साथ लटक गया। गधे के दो अगले पांव कश्ती में पहुंच गए और पिछला धड़ इब्लीस के बोझ की वजह से बोझल हो गया था, उठा ना सका। हजरत नूह जल्दी कर रहे थे। आखिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आ जा, अगर तेरे साथ शैतान भी हो। तब गधा भी चढ़ गया। सूरह हूद में है, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और ठहरना है, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शिश करने वाला मेहरबान है। इस कश्ती का तैरना भी खुदा के नाम की बरकत से और इसका ठहरना भी खुदा के नाम की बरकत से है। जैसा कि फरमान में है, वो कश्ती उन्हें लेकर मोचों में पहाड़ों की तरफ जा रही थी। फिर नूह ने अपने बेटे को पुकारा जो एक किनारे पर था कि ए बेटे, हमारे साथ कश्ती पर सवार हो जा और काफिरों का साथ छोड़ दे। बेटे ने कहा, मैं पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझे बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर खुदा का करम हो। और इन दोनों के दरमियान एक मौज हाइल हो गई और वो डूबने वालों में से हो गया। उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरियाद की कि ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू हाकिमों से बेहतर है। परवरदिगार आलम ने जवाब दिया, ए नूह, बेशक वो तेरे घर वालों से नहीं, उसके काम अच्छे नहीं, तुझे ऐसा सवाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसका तुझे इल्म नहीं, और मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू ना समझों से ना हो। हज़रत नूह ने अपने रब से इल्तिजा की, चुनांचे इरशाद है, अगर मुझे तू ना बख्शे और रहम ना करे तो मैं खसारे वालों में से हो जाऊंगा। फिर ये लोग कश्ती में रहे। अल्लाह ताला ने इस कश्ती का रुख बैतुल्लाह शरीफ की तरफ कर दिया। फिर वो 40 दिन तक कश्ती बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करती रही। फिर परवरदिगार आलम ने ज़मीन और आसमान को पानी रोकने का हुक्म दिया। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ज़मीन तू अपना पानी निकल जा और ए आसमां बस कर, थम जा। फिर पानी खुश कर दिया और कश्ती जूती पहाड़ पर जा लगी और फरमाया गया कि नाइंसाफ़ी करने वालों पर लानत हो। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वहां से कौवे को भेजा कि जाकर खुशकी की खबर ले आए। कौवा मुर्दार खाने लग गया और एक लाश पर बैठ गया। देर हो गई, ना आया तो हज़रत नूह ने कौवे को हमेशा डरते रहने की बदुआ दी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को रवाना किया तो वो अपनी चोंच में जैतून के दरख्त के पत्ता और पंजों में गीली मट्टी लेकर आया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अंदाज़ा हो गया कि तूफान थम चुका है। तो हज़रत नूह ने कबूतर को प्यार किया, उसकी दुआ दी और हजरा का तोप उसके गले में डाल दिया। इसलिए उनसे मोहब्बत की वजह से वो घरों में रहता है। जब हज़रत नूह ने जब खुशकी की खबर सुनी तो जूती पहाड़ से नीचे उतरे और वहाँ एक बस्ती बनाई जिसका नाम समानीन रखा। फिर वहाँ एक दिन जब सुबह के वक्त लोग उठे तो हर एक की जुबान बदली हुई थी। 80 जुबानें बोलते थे, जिनमें से आला जुबान अरबी थी। हजरत नूह को परवरदिगार आलम ने सब जुबानें सिखा दी। आप इन सबको अपनी अपनी जुबान में समझाते थे।
حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کی کشتی میں مسلمان لوگ رجب کی 10ویں تاریخ کو سوار ہوئے۔ کشتی مشرق و مغرب میں پھرتی رہی، 6 مہینے تک جدی پہاڑ پر ٹھہری رہی۔ پھر محرم کے مہینے میں عاشورہ کے دن لوگ اس سے اترے۔ اس دن لوگوں نے روزہ رکھا۔ مسند احمد میں ہے کہ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھے ہوئے دیکھا، پھر دریافت فرمایا کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا اور فرعون کو بما اس کی قوم کے غرق کر دیا تھا، اور اسی دن حضرت نوح جودی پہاڑ پر اترے تھے۔ پس ان پیغمبروں نے خدا کا شکر ادا کیا، روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر موسیٰ کے ہم زیادہ قریب ہیں اور روزہ رکھنے کے بھی زیادہ مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس دن روزہ رکھا۔ جودی پہاڑ سے اترتے وقت پروردگار عالم نے فرمایا، اے نوح، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جو ہماری جانب سے تجھ پر ہے۔ امام ابن الحق کا فرمان ہے کہ جب پروردگار عالم نے طوفان بند کرنے کا ارادہ کیا تو زمین پر ایک ہوا چلائی جس نے پانی کو خشک کر دیا اور وہ آسمان کا پانی بند ہو گیا۔ تفسیر ابن کثیر یا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 6 مہینے تک کشتی میں رہے تھے۔ 10ویں رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10ویں محرم کو عاشورے کے دن اترے تھے۔ طوفان کا پانی 40 دن زمین سے ابلتا رہا اور آسمان سے برستا رہا۔ 40 دن پانی طغیانی میں تھا، پھر پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ 6 مہینے کے بعد پھر زمین نمودار ہوئی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا طوفان تھا اور کفر و شرک میں مبتلا نسل انسانی کو ان کے بتوں اور عقائد کے ساتھ ختم کر دیا گیا تھا۔ دنیا میں صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے چند پیروکار رہ گئے تھے اور باقی تمام دنیا انہی سے آگے بڑھی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ حضرت نوح کی عمر کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ 950 سال تو تبلیغ میں گزرے اور پوری عمر بعض کے نزدیک 1500 سال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک میں بھی اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے مطابق آپ کی قبر مسجد حرام میں ہے اور بعض کے نزدیک آپ کا مزار شہر بقا میں ہے، جسے آپ بکرک نوح بھی کہتے ہیں۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور نبی کے حالات و واقعات کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔